माँ गंगा की पावन कथा। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे साक्षात दिव्य शक्ति का स्वरूप है। हिंदू धर्म में उन्हें परम पवित्र माना जाता है और उनकी कथा अनंत काल से चली आ रही है। माँ गंगा का अवतरण, उनकी महिमा तथा उनके पृथ्वी पर अवतरण की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। इस कथा में हम जानेंगे कि माँ गंगा का उद्भव कैसे हुआ, वे ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर कैसे आईं और उनका महत्व क्या है। माँ गंगा का जन्म भगवान विष्णु के श्री चरणों से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग में संपूर्ण सृष्टि को नापा तो उनका एक चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा। उसी समय उनके चरणों से एक दिव्य जलधारा फूटी जो ब्रह्मलोक में से एक पवित्र जल स्रोत का रूप में प्रवाहित हुई। यही जलधारा कालांतर में गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार माँ गंगा स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई, जिससे वे विष्णुपदी कहलाती हैं। ब्रह्मा जी ने इस पवित्र जलधारा को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। वे जानते थे कि यह जलधारा असीम शक्ति और पवित्रता से भरपूर है। ब्रह्मलोक में देवता और ऋषि माँ गंगा की स्तुति करने लगे। वहाँ उनका प्रवाह शांत, निर्मल और दिव्य रूप से चलता रहा। गंगा के जल में अमृत तुल्य शक्ति थी, जिससे देवता और ऋषि अपनी पवित्रता बनाए रखते थे। पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की कथा राजा सागर से जुड़ी हुई है। राजा सागर इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी सम्राट थे। वे एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुमति और केशिनी। केशिनी के पुत्र असमानजस्य थे, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सागर ने अपने यश और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेघ यज्ञ में राजा का घोड़ा संपूर्ण पृथ्वी पर निर्बाध रूप से घूमता रहा और यदि कोई उसे रोकता तो उसे युद्ध करना पड़ता। जब राजा सागर ने यज्ञ प्रारंभ किया तो उनके घोड़े को इंद्र ने छल पूर्वक चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सागर के 60,000 पुत्रों ने उसे खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश किया तो वे मुनि का अनादर करने लगे। कपिल मुनि घोर तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने अपने तेजस्वी नेत्रों से क्रोधित होकर उन पुत्रों को देखा तो वे भस्म हो गए। राजा सागर को इस घटना का अत्यंत शोक हुआ। उन्होंने अपने पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने का उपाय पूछा। कपिल मुनि ने कहा कि यदि इनकी आत्मा को मोक्ष दिलाना है तो गंगा को पृथ्वी पर लाकर उनकी राख प्रवाहित करना चाहिए, परंतु गंगा को पृथ्वी पर लाना अत्यंत कठिन कार्य था। राजा सागर स्वयं वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने वंशजों को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। राजा सागर के पुत्र अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या की, परंतु वे सफल नहीं हुए। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंततः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में जाकर ब्रह्मा जी की उपासना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर अवश्य आएगी, परंतु उसके वेग को रोकने के लिए भगवान शिव को उन्हें अपनी जटाओं में धारण करना होगा। भगीरथ ने तत्पश्चात कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वरदान दिए। भगवान शिव ने गंगा को जटा में धारण किया। जब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तो महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने भगीरथ को दर्शन दिए और कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ।
मैं गंगा को अपनी जटा में धारण करूंगा ताकि उनका वेग नियंत्रित हो सके, अन्यथा उनका तेज प्रवाह पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंगा को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों। माँ गंगा ने पहले तो क्रोधित होकर कहा, मैं स्वर्ग की पवित्र नदी हूँ, यदि मुझे पृथ्वी पर प्रवाहित किया गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे गंगा, तुम तीनों लोकों की पवित्रता के लिए जानी जाओगी। पृथ्वी पर अवतरण के बाद भी तुम्हारी महिमा बनी रहेगी और तुम्हारा जल संसार को मोक्ष प्रदान करेगा। इस प्रकार माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरित होने का निश्चय किया, लेकिन वे इतनी वेगवान थी कि उनका प्रवाह पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में सम्माहित कर लिया। जब गंगा वेग से कैलाश पर्वत की ओर बढ़ी तो भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को फैलाकर उनके जल प्रवाह को रोक लिया। गंगा महादेव की जटाओं में उलझकर वहीं ठहर गई और कई वर्षों तक बाहर नहीं निकल पाई। राजा भगीरथ ने पुनः शिव जी की स्तुति की और प्रार्थना की, हे त्रिलोकेश्वर, कृपया माँ गंगा को अपनी जटा से मुक्त करें ताकि वे मेरे पूर्वजों का उद्धार कर सकें। भगवान शिव ने तब अपनी एक जटा को खोलकर गंगा को पृथ्वी पर बहने दिया। वे हिमालय से बहती हुई विभिन्न मार्गों से होती हुई और अंत में राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। गंगा जब पृथ्वी पर उतरी तो उन्होंने हिमालय से बहना प्रारंभ किया। उनका प्रवाह इतना तीव्र था कि पहाड़ों, जंगलों और नगरों में बाढ़ आ गई। कई स्थानों पर विनाश होने लगा। उसी समय गंगा का जल ऋषि जहन्नु के आश्रम में घुस गया। ऋषि जहन्नु अपनी तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने देखा कि गंगा का प्रवाह उनके आश्रम को नष्ट कर रहा है तो वे क्रोधित हो गए और अपने दिव्य प्रवाह से गंगा के पूरे जल को पी गए। राजा भगीरथ इस घटना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने ऋषि जहन्नु की स्तुति की और उनसे विनती की कि वे गंगा को मुक्त कर दें। ऋषि जहन्नु प्रसन्न हुए और अपने कान से गंगा को बाहर निकाला। इस कारण गंगा को जहन्नु की पुत्री या जानवी भी कहा जाता है। इसके पश्चात गंगा आगे बढ़ने लगी और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां राजा सागर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। जब गंगा का पवित्र जल उन पर प्रवाहित हुआ तो वे सभी मोक्ष को प्राप्त होकर स्वर्ग चले गए। भागीरथ ने अपनी तपस्या से जो कार्य सिद्ध किया वह एक असंभव कार्य था। उनके प्रयासों के कारण ही गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा को केवल एक नदी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि वे माँ के समान पूजनीय हैं। उनके जल को पवित्र जल माना जाता है, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। गंगा तीनों लोकों में प्रवाह होती हैं। स्वर्ग में अलकनंदा के नाम से गंगा का एक रूप स्वर्ग में प्रवाहित होता है। पृथ्वी पर भागीरथी और गंगा के नाम से गंगा का प्रवाह हिमालय से होकर भारत में प्रवाहित होता है। पाताल लोक में भागीरथी प्रवाह समुद्र में मिलने के बाद गंगा का प्रवाह पाताल लोक तक पहुंचता है। इसलिए गंगा को त्रिलोकी गंगा भी कहा जाता है। गंगा के तट पर कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जिनका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इनमें से कुछ प्रमुख स्थान हैं: गंगोत्री, जहाँ गंगा का उद्गम होता है; हरिद्वार, जहाँ गंगा मैदानों में प्रवेश करती हैं और कुंभ मेले का आयोजन होता है; वाराणसी, काशी, जहाँ गंगा के घाट मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं; प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। माँ गंगा का जल हमेशा से पवित्र माना गया है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गंगा जल में विशेष रोगनाशक गुण होते हैं, किंतु वर्तमान समय में गंगा माँ का जल प्रदूषित हो रहा है। इसलिए गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है,
बल्कि मोक्षदायिनी देवी हैं। उनके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। उनका जल पवित्र और जीवनदायिनी है। राजा भगीरथ की तपस्या और भगवान शिव की कृपा से गंगा माँ का अवतरण संभव हुआ। उनके जल में स्नान करना, उनकी पूजा करना, उनकी पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। जय गंगा मैया। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।